नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर निकाली भड़ास। कहा एसबीआई साथ दे रहा है बीजेपी का काला छट्टा छुपाने में। दरअसल चुनावी बॉन्ड पर कल सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा था, जिसके ऊपर राहुल गांधी भड़क गए। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे संजय रावत। कहा बीजेपी देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। बीजेपी का असली परिवार अडानी और अंबानी। क्यों आखिरकार अखिलेश यादव ने उठा दिए सवाल। कहा पीडीए के सामने एनडीए का कोई जो है यहाँ पर वो नहीं दिखाई देगा वजूद। पीडीए बीजेपी को हराएगा। और कैसे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने भी उठा दिए अब चुनावी बॉन्ड पर सवाल। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट जो है दोस्तों वो आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों, आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर गरजे राहुल गांधी। कहा फिलहाल दाल काली नहीं, दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली हो चुकी है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक क्लिक से निकल सकती है, उसके लिए अब बाकायदा एसबीआई बैंक ने समय मांग लिया है सुप्रीम कोर्ट से। दरअसल पूरा मामला है चुनावी बॉन्ड को लेकर। चुनावी बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करनी पड़ेगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई बैंक से कहा था। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों, अब एसबीआई जो बैंक है उसने समय मांगा है। उसका कहना है कि हमें समय दिया जाए, हम आपको जो है इसकी जानकारी देंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च तक का समय दिया था, लेकिन 6 मार्च के बजाय 30 जून तक का समय मांग रहा है एसबीआई बैंक। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छे से पता है, चुनाव से पहले अगर ये जानकारी सामने आ गई तो मेरे लिए बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। राहुल गांधी ने इस पर एक ट्वीट भी किया था। उन्होंने क्या कहा था मैं बताता हूं आपको। उन्होंने लिखा था कि फिलहाल मोदी ने चंदे के धंधे को छुपाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्ट्रिकल बॉन्ड बंद का सच जानना देशवासियों का हक है, तब एसबीआई क्यों चाहता है कि चुनाव से पहले ये जानकारी सार्वजनिक ना हो पाए। एक क्लिक पर निकाली जा सकती है, एक क्लिक पर निकाली जाने वाली जानकारी के लिए 30 जून तक का समय मांगना बताता है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। देश की हर स्वतंत्र संस्था को मोदी परिवार बनाकर उनके भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने में लगी है। चुनाव से पहले मोदी के असली चेहरे को छुपाने का यह अंतिम प्रयास है। मतलब कि बेसिकली दोस्तों, यहाँ पर प्रधानमंत्री की असलियत सबके सामने आ गई है। और ये बात सच है कि चुनाव से पहले दोस्तों इस जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है कि कौन कौन मोदी सरकार को दोस्तों पैसे देता है। सिर्फ एक क्लिक में जानकारी निकाली जा सकती है दोस्तों किस किसने चुनावी बॉन्ड दिया है प्रधानमंत्री मोदी को। लेकिन जानबूझकर चुनाव से पहले सच्चाई को छुपाया जा रहा है। और ये सबको पता चल चुका। राहुल ने साफ कहा कि चंदे को मोदी सरकार ने अपना धंधा बना रखा था। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे संजय रावत। संजय रावत बोले हमारे देशवासी 110 करोड़ की आबादी आपकी परिवार नहीं, बल्कि आपका असली परिवार तो अडानी, अंबानी, मालिया और नीरव मोदी, ललित मोदी, ये लोग हैं आपका असली परिवार। दरअसल दोस्तों, हमेशा प्रधानमंत्री के ऊपर ये आरोप लगते रहे कि प्रधानमंत्रियों ने पूंजीपतियों की वक्त वक्त पर मदद की है। जैसे अडानी और अंबानी के लिए हमेशा पीछे रहना और अडानी और अंबानी का हमेशा मोदी की तारीफ करना। क्या दोस्तों ये दाल में कुछ काला नहीं बताता है? हमेशा ये लोग प्रधानमंत्री की तारीफ क्यों करते हैं? क्यों प्रधानमंत्री इनका साइड लेते हैं? क्योंकि दोस्तों चुनावी बॉन्ड हो, ये तमाम पार्टी के लिए पैसा ये कौन लगाता है प्रचार में? ये अडानी और अंबानी लगाते हैं। इनके साथ बिजनेस कौन करता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधी सी बात यह है। संजय रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री इस देश की जनता को अपना परिवार बता रहा है, लेकिन असली परिवार अडानी और अंबानी ही है। दोस्तों, इस देश के लिए अब बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बीजेपी का सत्ता से बाहर जाना, वरना आप यकीन मानिए इस देश की जो अभी प्रॉपर्टियां बिकी वो तो कुछ नहीं है। आने वाले समय में पूरा देश ही गिरवी पड़ा होगा मोदी के राज में। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव। अखिलेश बोले सच्चाई छुपाने से छुपती नहीं है, सच सामने आ ही जाता है। अब अखिलेश ने भी दोस्तों चुनावी बॉन्ड पर मोदी सरकार को घेरा। आपको बताते चले अखिलेश यादव का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही समय पर जानकारी मांगी थी, लेकिन बैंक जानबूझकर जानकारी नहीं देना चाहता है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी के गुपचुप चंदों का भी पता लगाना चाहिए। जो बीजेपी को चंदे मिलते हैं उनकी भी सारी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च तक का समय दिया था, लेकिन
30 जून तक का समय मांग लिया है अब जो है बैंक ने, एसबीआई ने। इससे साफ दिखाई देता है दोस्तों कि फ़िलहाल बैंक हो, ये तमाम संस्थाएं, वो सब लोग मोदी सरकार का साथ देती हैं घोटालेबाजियां छुपाने में। अब बैंक दोस्तों एक क्लिक में सारी जानकारी निकाल कर कोर्ट को दे सकता था। 6 मार्च भी बहुत लंबा समय था, 2 दिन में ये जानकारी निकाली जा सकती है। इतना लंबा समय दोस्तों, उसके बाद भी जो बैंक है वो इतना समय और मांग रहा है। तो इससे साफ पता चलता है दोस्तों कि फ़िलहाल दाल में सच में कुछ काला नहीं है। अगर राहुल गांधी की हम सुने तो दाल ही पूरी काली हो चुकी है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है। आज तक लोगों को नहीं पता कि वो जो दोस्तों देश के लिए पैसा मिला था कोरोना काल में, जो लोगों ने देश की मदद की थी, याद होगा आपको, वो पैसा पीएम केयर फंड का, वो कहाँ चला गया? पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया, इसकी भी जानकारी मिलनी चाहिए। अखिलेश ने कहा इसके साथ साथ बीजेपी को जितने भी चंदे मिलते हैं उन सारे चंदों की लिस्ट आनी चाहिए सामने। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, ये जो चुनावी बॉन्ड है ये सब कुछ सरकार की जेब में जाता है, क्योंकि इसमें किसी का नाम सार्वजनिक नहीं किए जाते थे कि कौन ये बॉन्ड दे रहा है, कहाँ से ये पैसा आ रहा है दोस्तों। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ पर चाबुक चलाकर मोदी सरकार को एक बड़ा झटका दिया, जिसके बाद ये चीज़ तो साफ हो जाती है दोस्तों कि देश में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फट पड़े जो है यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे बोले प्रधानमंत्री ने सिर्फ देश को लूटने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है, इनके झोले में पैसा भरने में लगे हैं कुछ लोग। दरअसल दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर से सरकार को घेर लिया। खड़गे का कहना है कि फिलहाल प्रधानमंत्री का खाली झोला अब भरने लगा। इस झोले को भरने की पूरी कवायद चल रही है 2014 के बाद से ही। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री ने बात बोली थी, उन्होंने कहा था कि मैं खाली हाथ आया हूँ, झोला उठाकर चल दूंगा, मेरा कोई ना परिवार है ना मुझे पैसे की ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों किसको पता था कि ये डायलॉग मारना तो सिर्फ एक छोटा सा बहाना था, सत्ता में आके दोस्तों मज़े करना था। यही तो कारण है जो इतने बड़े बड़े आरोप लगने के बाद तमाम गोदी मीडिया चुप बैठी है। मैं कहता हूं दोस्तों, गोदी मीडिया के मुंह में सांप सूंघ जाता है क्या? जब किसी विपक्ष की बात होती है या कांग्रेस की बात होती है तो पूरी मीडिया बदनाम करने में लग जाती है, लेकिन जब प्रधानमंत्री के ऊपर बड़े बड़े खुलासे होते हैं दोस्तों, बड़ी बड़ी सच्चाइयाँ सामने आ जाती हैं, तब भी पूरी मीडिया चुप बैठी रहती है। ये बताता है दोस्तों कि हमारे देश में मीडिया पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ वही मीडिया बची है जो दलाली करना जानती है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की बिगड़ी मुश्किलें, कल्पना सोरेन जमकर गरजी, हेमंत सोरेन को किया याद, स्टेज पर रोने लगी। दरअसल दोस्तों हेमंत सोरेन पहले से मुख्यमंत्री हैं जिनको बीजेपी ने जेल में भेज दिया। आज तक कोई भी मुख्यमंत्री दोस्तों जेल में नहीं गया अपने पद पे बने रहने के चक्कर में, लेकिन आपको बताते चले हेमंत सोरेन के ऊपर आरोप लगाकर उनको जेल में डलवा दिया गया। अब इसको लेकर हेमंत सोरेन की जो पत्नी है उन्होंने जमकर भड़ास निकाली है। कल्पना सोरेन को रोता देख उनके पार्टी के लोगों ने नारे लगाए कि जेल का ताला टूटेगा और जो है यहाँ पर दोस्तों हेमंत सोरेन जीतेगा, ये जेल से छूटेगा, ये नारा लगाया गया है। आपको बताते चलें सीधी सीधी बात यह है कि कल्पना सोरेन ने कहा कि जो लोग सच के खिलाफ खड़े हैं, जो लड़ना है मोदी सरकार से, उनको जेलों में जाना पड़ता है। लेकिन सोरेन की पत्नी ने कहा कि हम टूटने वाले नहीं हैं, हम हिम्मत से काम लेंगे। और दोस्तों वाकई में अब आप समझिए, एक महिला जब रोने लगती है परिवार से, अगर कोई सच में दोस्तों जेल चला जाता है तो ये कितना दर्द की बात होती है, सब जानते हैं। और ऐसे में दोस्तों जब कुछ किसी के साथ हो जाता है तो वो चीज़ जाहिर सी बात है, वो तो उनकी वाइफ है, इसलिए कहीं ना कहीं उनका एक इमोशनल साइड देखने को मिला। लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन जीतेगा दोस्तों, और मोदी सरकार की तानाशाही का बहुत जल्दी अंत होगा। सबको ऐसा लगता है कि हमसे बड़ा देश में कोई नहीं है या फिर हमसे ताकतवर कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि यही घमंड दोस्तों हिटलर को भी था। उसे लगता था कोई मुझे नहीं मार पाएगा, पर उसने ख़ुद को ही ख़त्म कर लिया था। ऐसा ही राजा रजवाड़ों को भी था घमंड कि हमारी रियासतें हम कभी तबाह नहीं होंगे, लेकिन लोगों ने उनकी रियासतों को तबाह कर दिया। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल बोले एक छोटी सी चीज़ बताने में बीजेपी को डर क्यों लग रहा है कि वो चुनावी बॉन्ड का सच जनता से छुपाया जा रहा है। दरअसल केजरीवाल ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा है कि फ़िलहाल बीजेपी सच छुपाने का काम कर रही है, वो नहीं चाहती कि जनता के सामने सच आ जाए। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी के पास सब कुछ, खास कर दोस्तों उसकी सच्चाई जो है वो दुनिया के सामने है, लेकिन बीजेपी सच से भागने का काम कर रही है। बात सिर्फ इतनी सी होती
तो समझ में आता दोस्तों। लेकिन बात यह है कि फ़िलहाल ये सरकार दोस्तों इस वक्त देश से वो सच्चाई छुपा रही है कि ये जो तमाम बॉन्ड आया कहाँ से आया। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ दोस्तों, ये जो गुप्त चंदा है, जो चुनावी बॉन्ड ख़त्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जिसकी जानकारी मांगी है कि जनता का हक़ है उसे पता चलना चाहिए पैसा आपके पास कहाँ से आया। तो दोस्तों इसमें कई बड़े नेताओं के नाम होंगे, कई फिल्म स्टारों के नाम होंगे दोस्तों जिन्होंने ये गुपचुप चंदा दिया है, और उनके नाम छुपाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ख़ास करके अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, ऐसे लोगों के भी नाम होंगे इसमें 101% दोस्तों। क्योंकि आज समझिए ये लोग खुलेआम जब मोदी सरकार की तारीफ चरम वंदना में लगे रहते हैं दोस्तों, तो ये कैसे मदद करते हैं ये आपको पता है। अक्षय कुमार ने पीएम केयर फंड में 2 बार पैसा डाला था। इससे दिखाई देता है कि अक्षय कुमार कितना बड़ा भक्त है मोदी का। और बात सिर्फ इतनी सी नहीं है दोस्तों, फिलहाल अक्षय कुमार हो या अमिताभ बच्चन, ये लोग सिर्फ इसलिए तलवे चाटने में लगे हैं क्योंकि अभी इन्हें पता है सत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इनके घर पर सीबीआई या ईडी के छापे ना पड़ जाएं, इनकम टैक्स की रेड ना हो जाए। इसलिए दोस्तों वो लोग मोदी सरकार से बनाकर रखते हैं जिनको डर लगता है। लेकिन एक चीज़ साफ़ हो चुकी है, आज ये सरकार माने या ना माने दोस्तों, कल इस सरकार को जो यहाँ पर जनता की बातें मानना ही पड़ेंगी। और आने वाला समय बताएगा दोस्तों कि फ़िलहाल किस तरीके की राजनीति हमारे देश को चाहिए। तो ये चीज़ साफ़ हो जाती है कि फ़िलहाल अब काफ़ी कुछ जो यहाँ पर दोस्तों सामने आ चुका है और इस चीज़ को जो यहाँ पर नज़रअंदाज हमें करना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए किसान नेता राकेश टिकैत। कहा तानाशाही की पूरे देश में तानाशाह चल रही है, तानाशाही कर रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से राकेश टिकैत ने हुंकार भर लिए। उन्होंने ऐलान किया है कि 14 को दिल्ली कुंच होने वाला है। राकेश टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा तो अपना आगाज़ लेकर आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा किसानों को उनका हक़ नहीं मिला और हम उनको उनका हक़ दिलाएंगे। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि इस सरकार से डरना नहीं है, सिर्फ सच के खिलाफ आवाज़ उठानी है और लड़ना है। आपको बता दें दोस्तों, इस सरकार की नीतियां तो किसी की समझ में आती नहीं है। कम से कम अब इस सरकार की जो असलियत है वो जनता के सामने ज़रूर आना चाहिए। और यही कारण है जो कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पर आकर भी लोग अपनी उस चीज़ को कभी नहीं भूलते जिस पर उन्हें कहीं ना कहीं दोस्तों विश्वास होता है, या फिर वो लोग ये सोच कर आते हैं कि हमें पता है हमें क्या करना है। तो यहाँ पर ये चीज़ साफ़ हो जाती है कि राकेश टिकैत ने सीधी चेतावनी दी सरकार को। उन्होंने जयंत चौधरी को भी घेरा। राकेश टिकैत ने कहा कि जो लोग पाला बदल लेते हैं किसान उन्हें माफ़ नहीं करेगा। जयंत चौधरी को लेकर राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि फ़िलहाल किसान का विश्वास उठ चुका है जयंत पे से। और दोस्तों सीधी सी बात यह है कि जो लोग बीजेपी में जा रहे हैं वो अपना ईमान बेचकर जा रहे हैं चंद पैसों के लिए या फिर दोस्तों चंद पद के लिए, क्योंकि उन्हें पता है बीजेपी अभी सत्ता में है और कैसे बीजेपी ने सबका जीना हराम कर रखा है। इससे उन लोगों को लगता है डर, इसलिए दोस्तों अपने घुटने टेक देते हैं। लेकिन आने वाला समय किसके लिए कैसा होगा ये कोई बता नहीं सकता है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फट पड़े जो हैं यहाँ पर दोस्तों ममता बनर्जी बोली दिल्ली से उखाड़ कर फेंकेंगे तभी देश के किसान मजदूर और गरीबों को उनका हक मिलेगा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया। ममता बनर्जी का कहना है कि फ़िलहाल गरीब किसान मजदूरों को परेशान किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि आज देश का गरीब किसान और मजदूर पूरी तरीके से अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सरकार उन लोगों को अपने हिसाब से चुप करा कर रखना चाहती है। वो नहीं चाहती कि देश की जनता सवाल पूछे। इसीलिए कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने कहा है कि दिल्ली से जब निकाल कर फेंकेंगे तभी देश का कुछ विकास हो सकता है दोस्तों इन लोगों को। लेकिन हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी देश में किस तरीके की नफरत फैला रही है। और ख़ास कर दोस्तों चुनाव के वक्त बीजेपी के काले कारनामे छुपाने में तमाम संस्थाएं, बैंक वगैरह सब साथ दे रहे हैं। उम्मीद ये है कि इस बार मोदी सरकार सत्ता से चली जाए ताकि इसकी पोल विपक्ष में सरकार सत्ता में आने के बाद खोल दे। और मुझे यकीन है जैसे ही ये सत्ता जाएंगे इनकी पोल पट्टियाँ खुलेंगी। कितने बड़े बड़े घोटाले इन्होंने कर रखे होंगे दोस्तों जो आपको और हमें समझ में भी नहीं आ रहा है। अभी आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर
जो है अखिलेश यादव, अखिलेश ने बीजेपी को फिर से दोस्तों सुनाई खरी खोटी। दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव का कहना है दलित पिछड़े आदिवासियों के खिलाफ है बीजेपी, इसलिए लोग कभी भी दलित पिछड़ों और आदिवासियों की बात नहीं करते। अखिलेश ने कहा कि हमने पीडीए का नाम ही मतलब यही दिया है। उन्होंने कहा कि पीडीए का सीधा सा मतलब ये है दलित पिछड़े और आदिवासी। उन्होंने कहा हम सबके साथ हैं। बीजेपी भले ही उन लोगों को अपना नहीं मानती, लेकिन हम उन्हें अपना मानते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक चीज़ तो साफ हो रखी है, यहाँ पर ये जो बातें बोली जा रही हैं इसका सबसे बड़ा मायना क्या है? इसका सबसे बड़ा मायने ये है दोस्तों कि इस वक्त बीजेपी को घेरने में लग गए हैं वो। और अखिलेश ने साफ कर दिया कि आने वाले समय में देश की जनता ही जो है दोस्तों वो सच निकालेगी। और सच से दोस्तों बीजेपी की आपको पता है दुश्मनी, जो भी सच बीजेपी का सामने लाता है बीजेपी उससे डरती है। आपको बताते चले दोस्तों, अब जो है प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ही खोल दिया बीजेपी के खिलाफ मोर्चा, कर दी बगावत। दरअसल दोस्तों प्रज्ञा को टिकट ना मिलने के बाद अब वो अपनी पार्टी के लोगों की पोल खोल रही हैं। जी हाँ, आपको बताते चले दरअसल प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपने तेवर बदल लिए, सरकार को लगी जेल में। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले उन्होंने अपने ही मंत्री से कहा है कि वो फ़िलहाल मुझे बहुत शर्म आ रही है क्योंकि अवैध दुकान, बीजेपी का नेता अवैध शराब की दुकान चला रहा है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ये जो हो रहा है ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपको बताते चलें उन्होंने ये भी लिखा कि मुझे शर्म आ रही है कि हमारी पार्टी के ही नेताजी जो है वो अवैध शराब बेचने का काम कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि फ़िलहाल अपनी ही सरकार के ख़िलाफ़ प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मोर्चा खोल दिया है। इससे एक चीज़ साबित होती है कि जिन जिन को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया अब वो अपनी सरकार को लटकाने में लग गए हैं। और इसका सबसे पहला कदम खुद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बढ़ाया है, जहाँ पर उन्होंने अपने मंत्री जो है दोस्तों सिद्धेश राय उनके खिलाफ जो है अवैध शराब का धंधा बताया और कहा मुझे शर्म आ रही है, अवैध शराब की दुकान सुदेश राय की है, ये कहा गया है। आपको बताते चले दोस्तों पाक के नए पीएम बनते ही जो है यहाँ पर दोस्तों आपको बताते चले फ़िलहाल पाक के नए पीएम नवाज़ शरीफ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री ने जो है पाकिस्तान के नए पीएम को बधाई दी है। और अब आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि हम पाकिस्तान से बिल्कुल वो नहीं करते हैं दोस्ती यारी, तो फिर दोस्तों बधाई देने की क्या ज़रूरत है? सबसे बड़ी बात, अगर पाकिस्तान में दुश्मनी है तो फिर अच्छे से दुश्मनी निभाना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री बताते कुछ हैं करते कुछ हैं। अब पाकिस्तान को बधाई दिए पीएम बनने की, पाकिस्तान के पीएम नवाज़ शरीफ को, तो आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल एक तरफ तो दिखावा ये किया जाता है कि हम तो पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं और उससे बिल्कुल यारी नहीं है, लेकिन इधर दूसरी तरफ बधाइयाँ भी दी जा रही हैं। अब मुझे पता है आप में से कुछ लोग ये कहेंगे अरे वो तो बधाई दे दी है जो प्रधानमंत्री के भक्त थे, लेकिन भैया जब आप गोलियां बरसा रहा है उधर पाकिस्तान पर बमबारी कर रहे हैं, उधर के आतंकवादी हमारे देश में घुस रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान के पीएम को बधाई क्यों? अगर दुश्मनी निभाना है तो अच्छे से निभाओ, सीधी सी बात। दुनिया को ये मत बताओ कि देखो भैया ये तो एक अलग मैटर है, बधाई का पात्र है वो वहाँ के बन गए तो हम बधाई दे रहे हैं। क्यों दोस्तों, सही कह रहा हूँ ना मैं? आप खुद बताइए, क्योंकि जब दुश्मनी निभाना है तो अच्छे से निभाना चाहिए। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल सरकार की नीतियाँ क्या हैं। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल राहुल गांधी छुड़ाएंगे बीजेपी के पसीने। राहुल गांधी ने बना लिया दोस्तों 2024 का नया प्लान। इस बार बीजेपी सत्ता से दोस्तों डायरेक्ट बाहर। दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि प्रधानमंत्री का आखिरी कार्यकाल है। और ख़ास करके राहुल गांधी ने अपने उस ट्वीट में जो तंज कसा है कि प्रधानमंत्री के काले कारनामों को छुपाने का आखिरी प्रयास, मतलब कि साफ है दोस्तों राहुल गांधी को पूरा भरोसा है कि इस बार इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाएगा। और आप समझिए दोस्तों ये जो इंडिया गठबंधन बना है तिकड़म लड़ा के नहीं बनाया जा रहा है, पहले सीटों का आकलन किया गया है कि कैसे जीता जा सकता है चुनाव, फिर विपक्ष ने अपने इस गठबंधन को बनाया दोस्तों। ये गठबंधन दोस्तों उसी 1962 के उस गठबंधन की तरह है जब इंदिरा गांधी को गठबंधन के लोगों ने हरा दिया था और सत्ता से बाहर कर दिया था। इस बार जनता पर विश्वास रखा है और जनता ही है दोस्तों जो इस विश्वास को जिताने का काम करेगी। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए दोस्तों जो यहाँ पर अखिलेश यादव। अखिलेश ने बीजेपी को जमकर लपेट लिया। जी हाँ, अखिलेश ने जवाब मांगा है कि सरकार जल्द से जल्द अपना जवाब दे, चुनावी बॉन्ड कहाँ से आया है। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लें ताकि